इस क्लास में बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है। फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स वाई प्लेन divides the join of A and B. Also find the point of intersection of the line with the plane. देखो कोई हमारे पास A पॉइंट है, कोई B पॉइंट है। ए बी का उस कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इनको एक क्या करो, लाइन से ज्वाइन कर दो। फिर क्या करो, किसी पॉइंट पे एक्स वाई प्लेन क्या कर रहा है, इस ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या, कट कर रहा है। तो हमको दो चीज निकालना है कि जो ये एक्स वाई प्लेन ए बी लाइन को, ए बी ज्वाइनिंग लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में कर रहा है, और जहां पे डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। ठीक है, तो देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो उसमें जेड कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सपोज कर लो ये ए बी आपका जो लाइन ज्वाइनिंग है, उस पे कोई पी पॉइंट पे आपका एक्स वाई प्लेन ने ए बी को k:1 के रेशियो में डिवाइड किया, तब पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, k(x2). देखो यार, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, -3, 4, -8। बी का कोऑर्डिनेट कितना है, 5, -6, 4। ठीक है, जब आपको क्या कोई पी पॉइंट ए बी लाइन को k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये x1 y1 z1 बनता है, ये x2 y2 z2 बनता है। ठीक है, तो पहले क्या आता है, k(x2), x2 कितना है 5, प्लस x1 कितना है -3। तो यहाँ पे क्या कर दो, -3 कर दो अपान 1 प्लस के। फिर क्या, देखो ये क्या चल रहा है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाला जा रहा है। देखो पॉइंट P भी क्या होगा, किसी x y z के कोऑर्डिनेट पे होगा, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो उसका x इतने के बराबर होगा। ये फॉर्मूला हमने अच्छे से देखा हुआ है। ठीक है, और y की बात करें तो y कैसे निकलेगा, k y2 कितना है, -6 हो गया, प्लस y1 कितना है 4 अपान 1 प्लस के। फिर क्या, के z2 कितना है 4। फिर क्या, प्लस या जेड, के z2 प्लस z1 कितना है -8 है, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा अपान 1 प्लस के हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या देखा कि एक्स वाई प्लेन की बात करो तो उसमें जेड कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। मतलब पी पॉइंट के जेड कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो कितना होगा, 0 के बराबर। मतलब 4k -8 अपान 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये सभी 0 हो जाएंगे। सिंपली कितना बचेगा, 4k -8 इज इक्वल टू 0। 8 को उधर भेजो, 4k इक्वल टू 8। फिर क्या, k से k इज इक्वल टू 8 बाई 4 करो तो मतलब k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। k का वैल्यू 2 आ गया, और k का वैल्यू किसके बराबर होता है, m1 अपान m2 के बराबर होता है। हमने वहां पे देखा हुआ था। तो उसका वैल्यू कितना है, 2 के बराबर। मतलब आपका जो ये पी पॉइंट है ए बी लाइन ज्वाइनिंग को 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर क्या करना है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो z कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो इस पॉइंट P की बात करो तो उसका z कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। और y और x की बात करें तो वो कैसे निकलेगा, k का वैल्यू k का वैल्यू पुट करोगे, आपके पास क्या मिल जाएगा, जो बाकी P का कोऑर्डिनेट बचा हुआ है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये आपके लिए है, बाकी बचा आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, आंसर एक सेकंड बता देते हैं। आपको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिलेगा 7/3, -8/3, 0 मिलेगा। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द प्लेन 2x + 2y - 2z = 1। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, सिंपल है। कोई हमारे पास वही जैसे पहला क्वेश्चन था वैसा ही है। कोई ए बी लाइन ज्वाइनिंग है, ए का कोऑर्डिनेट कुछ दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट कुछ दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या को बोल रहा है, कोई एक प्लेन है 2x + 2y - 2z = 1, जो क्या कर रहा है, इस ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जहां पे डिवाइड कर रहा है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, और क्या करना है, हमको वो रेशियो भी निकालना है कि किस रेशियो में ए बी को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो देखो अभी हमको ये भी नहीं मालूम कि जो पॉइंट ये प्लेन इस ए बी को डिवाइड जो कर रहा है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये भी नहीं मालूम। ठीक है, तो उसको भी मालूम करना पड़ेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि जो ये जो आपका प्लेन का इक्वेशन है, इसमें कोई पॉइंट सी आता है, कोई पॉइंट एक सी आता है जो क्या कर रहा है, इस ए बी को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अभी हमको ये नहीं मालूम कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो क्या करो,
पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 2 1 5, बी का कोऑर्डिनेट 3 4 3 है। तो सपोज कर लो सी का कोऑर्डिनेट कुछ x y z होगा, तो x किसके बराबर होगा k x2, x2 कितना है 3 प्लस x1 अपान 1 प्लस k, फिर क्या k y2, y2 कितना है 4 प्लस y1 अपान 1 प्लस k प्लस सॉरी फिर क्या k z2 कितना है 3 प्लस z1 अपान 1 प्लस k। ठीक है, ये क्या आ गया पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आ गया। लेकिन पॉइंट सी है क्या इस प्लेन के अंदर लाई करता है, मतलब अगर आप पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में रखें, इस प्लेन के इक्वेशन में रखें, तो वो भी क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो देखो ये क्या है x, पॉइंट सी का x कोऑर्डिनेट है, ये क्या है पॉइंट सी का y कोऑर्डिनेट है, ये क्या है पॉइंट सी का z कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और प्लेन का इक्वेशन क्या है 2, x का कोऑर्डिनेट 3k प्लस 2 अपान 1 प्लस के, और क्या प्लस 2y का कोऑर्डिनेट 4k प्लस 1 अपान 1 प्लस के, और क्या माइनस टू z कितना है 3k प्लस 5 अपान 1 प्लस के इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक सेकेंड ऊपर का क्वेश्चन रब कर देते हैं, आगे का बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हमारे पास ये नीचे 1 प्लस के है, उसको कॉमन करके बाहर करो और राइट में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर क्या करो ये ऊपर जो है इनको भी मल्टीप्लाई करते रहो। तो पहले क्या मिलेगा 3 टू जा 6k, फिर क्या प्लस 4, और क्या 2 4 टू जा 8k, और क्या प्लस 2, यहाँ पे -6 के मिलेगा, और क्या 5 टू जा 10 -10 मिलेगा इज इक्वल टू 1 प्लस के मिलेगा। तो देखो 6 के प्लस में 6 के माइनस में कैंसिल, 8 के यहाँ पर है, और ये वाला जब राइट लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा माइनस के से आएगा, मतलब क्या हमारे पास हो गया 7 के। ठीक है, और क्या बचा 4 यहाँ पे प्लस 2 वहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे क्या है -10 मतलब -4 हो गया, -4 उधर है और 1 को भी इधर लाओ तो कितना हो जाएगा -5, मतलब 6 7k -5 इज इक्वल टू 0, मतलब k का वैल्यू कितना आ गया 5/7। तो k का वैल्यू कैसा आया है पॉजिटिव आया है। तो हमने ये देखा था कि जब k का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो कोई पॉइंट यहाँ पे कौन सा है सी पॉइंट, वो क्या करता है किन्हीं भी दो पॉइंट जो ज्वाइन हो रहे हैं उनको इंटरनली डिवाइड करता है, और जब k का वैल्यू नेगेटिव आता है तो वो किन्हीं भी दो पॉइंट जो ज्वाइन हो रहे हैं उनको एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ठीक है, तो मतलब के पॉजिटिव है तो सी क्या करेगा ए बी को इंटरनली डिवाइड करेगा इन द रेशियो 5/7, क्योंकि m1 अपन m2 किसके बराबर होता है k के बराबर, और वो कितना है 5/7 के बराबर। तो हमको रेशियो मिल गया 5:7 का। अब क्या करना है उस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या करो इसको कोई इक्वेशन 1 बना देना। ठीक है, क्योंकि k को हमने क्या बनाया था ये पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट बनाया था। अब इसके अंदर क्या करो या इस ये k का वैल्यू पुट करो तो आपको क्या मिल जाएगा पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक है, चलो ये भी एक काम आपका लेना नोट कर लो। नेक्स्ट है व्हाट आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो सपोज कर लो ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे एक P पॉइंट प्रेजेंट है। सपोज कर लो यहाँ पे कोई P पॉइंट प्रेजेंट है, P पॉइंट का कितना कोऑर्डिनेट कितना है x y z है। तो इस P पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, z एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सपोज कर लो हमने इस पे एक यहाँ पॉइंट पे परपेंडिकुलर गिराया, इसको कोई पॉइंट P क्या क्या लिया O लिया P लिया, चलो इसको कोई पॉइंट A बोल दो। ठीक है, और हमने क्या किया फिर इसी P पॉइंट से Z एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर गिराया। ठीक है, सपोज कर लो ये परपेंडिकुलर जा रहा है Z, एक सेकेंड, सपोज कर लो ये तुम्हारा P पॉइंट से Z पे परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में दिया क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मान लो कि वो परपेंडिकुलर है। और सपोज कर लो P पॉइंट से कोई x एक्सिस पे हमने लाइन गिराया जो भी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलरली ड्रॉप हुआ। ठीक है, सपोज कर लो ये भी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमको क्या करना है यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करना है फाइंड करना है। ये कोई पॉइंट ए बोल दिया कि पी पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराया, वाई एक्सिस पे पॉइंट ए पे मीट किया, पी पॉइंट से जेड एक्सिस पे कोई परपेंडिकुलर गिराया तो वो पॉइंट बी पे मीट किया।
और P पॉइंट से x एक्सिस पे कोई परपेंडिकुलर गिरा है तो वो कोई पॉइंट C पे मीट किया, ठीक है। और O से B तक का डिस्टेंस स्मॉल z के बराबर ले लो, O से A तक का डिस्टेंस स्मॉल y के बराबर ले लो, O से C तक का डिस्टेंस स्मॉल x के बराबर ले लो, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि ये जो O से P, हमने कोई P पॉइंट लिया तो O से P का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो देखो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना है 0, 0, 0, P का कोऑर्डिनेट कितना है x, y, z। तो देखो हमको क्या निकालना है, O से P तक का मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो O से P गए तो ये सभी क्या बनेंगे x1 y1 z1, ये क्या बनेंगे x2 y2 z2 बनेंगे। तो होगा क्या x2 माइनस x1 मतलब क्या, सिंपली हमारे पास x स्क्वायर बचेगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले क्या बोला था, चलो फिर से करो, शायद लगता है थोड़ा सा छूट गया। तो देखो पहले क्या करना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है x1 कितना है 0 मतलब भूल जाओ, सिंपली क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 कितना है y1 तो 0 है तो उसको भी भूल जाओ, इसका भी होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर मतलब सिंपली यहाँ पे क्या आ गया z स्क्वायर। तो ये जो OP है इसको सिंपली कोई r नाम दे दो कि जो OP है, जो R मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो पहले क्या करो, आप O पॉइंट को देखो, C पॉइंट को देखो और यहाँ पे P पॉइंट को देखो, ठीक है। O से P तक, एक सेकेंड, O से P तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, R के बराबर है। और आपका O से C तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, कुछ स्मॉल x के बराबर हमने मान, नीचे कट गया ना, एक सेकेंड, यहाँ पे कोई O पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई P पॉइंट है। O से P तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r के बराबर। O से स्मॉल c तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल x के बराबर। और हमने क्या किया, P पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराया, ये क्या है परपेंडिकुलर गिरा हुआ है, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर गिरा है, ये क्या है, ये हमको फाइंड करना है, हमको यही CP ही फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर गिराया, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट O है। O से P तक का डिस्टेंस कितना है, R के बराबर। O से C तक का डिस्टेंस कितना है, x के बराबर। और ये C से P तक का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यार सिंपल आप लगा सकते हो ना कि R का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आपका x स्क्वायर प्लस CP के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमको यही निकालना है, तो मतलब क्या हमको मिलेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सीपी का स्क्वायर, ठीक है। और आर है क्या, आर आपका है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वही पुट करो, मतलब क्या, जब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस आर का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, सिंपली क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बचेगा। नीचे का दिख रहा है, कट गया दिख रहा है। फिर क्या इज इक्वल टू सीपी होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, हमको क्या मिला सीपी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या करोगे सीपी निकालोगे तो क्या मिल जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर, सॉरी सॉरी एक्स लिख दिया, प्लस जेड स्क्वायर के बराबर। ये क्या है आपका C से P तक का डिस्टेंस। एक पॉइंट आप नोट करो, जिस भी एक्सिस पे, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हो तो x गायब हो गया। ऐसे ही अब क्या करो, y पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे ना तो y गायब हो जाएगा, ठीक है। z पे निकालोगे तो z गायब हो जाएगा। तो सपोज कर लो यहाँ पे O पॉइंट है, यहाँ पे A पॉइंट है, O से A तक का डिस्टेंस कितना है y के बराबर। और O से कोई पॉइंट हमने P लिया हुआ है, यहाँ से OP कितना है R के बराबर। और P से A के ऊपर क्या किया है, परपेंडिकुलरली गिराया हुआ है, P से A पे परपेंडिकुलर गिराया हुआ है। तो यहाँ पे भी सेम लगाओगे कि R स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस AP का होल स्क्वायर। तो होगा क्या, आपके पास AP का होल स्क्वायर किसके बराबर मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। आर स्क्वायर है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
वाई स्क्वायर कैंसिल, मतलब आपके पास AP कितना मिल गया, AP मिल गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमको क्या मिल गया, y एक्सिस पे पॉइंट P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर। फिर क्या करते हैं, जेड एक्सिस पे बात करते हैं, ठीक है। तो देखो जेड एक्सिस पे क्या है, हमारे पास नीचे O है, ऊपर कोई पॉइंट B है, ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल z के बराबर, और यहाँ पे कोई पॉइंट हमने P लिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितना है, r के बराबर, और यहाँ से यहाँ पे जो ड्रॉप गिरा है वो कितना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप है, हमने माना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा। यही हमको BP डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसको सिंपल ऐसे ही बना दो, यहाँ पे आपका हो जाएगा B, यहाँ पे हो जाएगा P, यहाँ पे हो जाएगा O, ये हो जाएगा R, तो यहाँ पे भी वही लगाओगे तो आपके पास जो BP मिलेगा वो कितना मिलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। चेक करके देख सकते हो यार, यहाँ पे BP का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, आपके पास आर स्क्वायर माइनस ये OB कितना है, जेड के बराबर, OB आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के बराबर। तो आर स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस जेड स्क्वायर करोगे तो प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल, सिंपली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 1 5 -1 0 4 -2, एक सेकंड देख लें, जीरो ही है ना, जीरो नहीं होगा तो सॉल्व करना, हाँ जीरो ही है, और 2 3 4 फाइंड इट्स वर्टिसेस, ठीक है। तो देखो हमको क्या दिया हुआ है, कोई भी सपोज कर लो ये ट्रायंगल है, उसका कोई यहाँ पे ABC वर्टिसेस दिए हुए हैं, और उनके क्या दिए हुए हैं, उनके साइड्स के मिड पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो AB साइड का मिड पॉइंट कुछ x है, BC साइड का मिड पॉइंट कुछ y है, AC साइड का मिड पॉइंट कुछ z है। तो हमको क्या दिया हुआ है, x का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 1 5 -1, 1 5 -1 दिया हुआ है, x का कोऑर्डिनेट इतना दिया हुआ है, y का कोऑर्डिनेट इतना दिया हुआ है, z को कोऑर्डिनेट इतना दिया हुआ है। तो हमको पूछ रहा है कि ABC का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ठीक है। तो सपोज कर लो ये x1 है, y1 है, z1 है, और ये इसका कोऑर्डिनेट x2 है, y2 है और z2 है। C का कोऑर्डिनेट कुछ x3 y3 और z3 है। तो पहले बात करते हैं AB साइड की, ठीक है। AB साइड की बात करें तो अगर हम AB साइड के ऊपर मिड पॉइंट निकालें तो कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, A का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, मतलब इसके ऊपर AB साइड के ऊपर जो भी मिड पॉइंट है हमको नहीं मालूम, अभी ऐसा सपोज कर लो कि हमको नहीं मालूम उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो उसका कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। वो क्या होता है, पहले बात चल रही है AB साइड की, ठीक है। वो क्या होता है आपका x1 प्लस x2 बाई 2 के बराबर, कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 के बराबर, कॉमा z1 प्लस z2 बाई 2 के बराबर, इतना होता है, ठीक है। लेकिन x का कोऑर्डिनेट तो हमको मालूम है 1 5 -1, मतलब ये जो है ये क्या है, AB लाइन के ऊपर जो मिड पॉइंट होगा उसका x का कोऑर्डिनेट, मतलब क्या, यहां से हमको क्या मिल गया, x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 मिल गया, y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू 5 मिल गया, z1 प्लस z2 प्लस सॉरी इज इक्वल टू -1 मिल गया, ठीक है। तो करो क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना के रख लो, मतलब क्या, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, y1 plus y2 is equal to 10, z1 plus z2 is equal to -1, सॉरी नीचे डिवाइड बाय 2 भी होगा ना तो -2 हो जाएगा, इतना करके रख लो। फिर क्या करो, अब साइड को चेंज करो, ठीक है। अब क्या बात करें हम BC साइड की, तो BC साइड को उठाओ, तो वहां पे क्या होगा, अगर हम BC साइड पे अगर हम मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2, लेकिन देखो कोऑर्डिनेट इस बार y2 x3 सॉरी x2 y2 z2 x3 y3 z3 है, इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। तो लास्ट साइड BC पे कोई मिड पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, x2 प्लस x3 बाई 2
y2 प्लस y3/2 z2 प्लस z3/2 के बराबर। ठीक है, तो देखो अब क्या करो, पॉइंट पुट करो। लेकिन हमको क्या मालूम है कि जो आपका बीसी साइड के ऊपर जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट मालूम है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका पॉइंट जो मिड पॉइंट हमने निकाला उसका x कोऑर्डिनेट है, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। मतलब x2 प्लस x3/2 इज इक्वल टू 0 आएगा। मतलब सिंपली क्या मिल गया हमको, x2 प्लस x3/2 इज इक्वल टू 0, y2 प्लस y3/2 इज इक्वल टू 4, z2 प्लस z3/2 इज इक्वल टू -2। यहाँ से क्या मिलेगा, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 8। यहाँ से z2 प्लस z3 इज इक्वल टू -4 मिलेगा। सेम प्रोसीजर करो AC साइड पे। ठीक है, उस पे भी क्या होगा, जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे, x1 प्लस x3/2 y1 प्लस y3/2 z1 प्लस z3/2 करके। ठीक है, तो लेकिन देखो हमको क्या मालूम है, पॉइंट जो AC साइड के ऊपर जो मिड पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट मालूम ही है। मतलब क्या, जो आपका x1 प्लस x3/2 है वो किसके बराबर होगा, 2 के, y1 प्लस y3/2 किसके बराबर होगा, 3 के, z1 प्लस z3/2 किसके बराबर होगा, 4 के। यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6, z1 प्लस z3 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 मिलेगा। ठीक है, एक सेकेंड, अब क्या करो, अब बस इन सब में ऑब्जर्व करो, क्या करो, अब इक्वेशन बना हुआ है यार, आप तो कर ही सकते हो ना, सॉल्व करना है। तो देखो सपोज कर लो, पहले इसको उठाओ, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, और क्या कर लो, इसको उठाओ। देखो x2 की जगह क्या रख सकते हो, यहाँ पे x2 की जगह, हाँ नहीं नहीं नहीं, इक्वेशन इसको बना दो, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, इसको इक्वेशन 4 बनाओ, 5 6 7 8, और यहाँ पे इक्वेशन कोई 9 बनाओ। ठीक है, अब क्या करो, बस सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो पहले इक्वेशन के अंदर क्या करो, सेकेंड इक्वेशन को सब सॉरी सॉरी फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब क्या, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, और क्या, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कर, पहले में क्या करना है, थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो x2 कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 2 मिलेगा। ठीक है, इतना मिल गया। अब क्या करो, इसको कोई इक्वेशन स्टार बना दो। अब क्या करो, इस इक्वेशन स्टार को उठाओ और इक्वेशन 7 में क्या करो, ऐड कर दो, स्टार प्लस 7 कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x1 प्लस x3 है, देखो x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 2, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, ऐड करोगे तो ये कैंसिल, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x1 इज इक्वल टू 6, मतलब x1 इज इक्वल टू 3 मिलेगा। ठीक है, x1 का वैल्यू 3 मिल गया, तो क्या कर लिया जाए, लिख लिया जाए, x1 का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, x1 का वैल्यू 3 को अब कहाँ पुट करो, x1 का वैल्यू 3 को यहीं पे पुट कर लो। ठीक है, नहीं नहीं, ये तो हमने आंसर निकाला था। ठीक है, यहाँ पे पुट करो, x1 का वैल्यू 3 का बराबर, तो 3 प्लस x2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से x2 किसके बराबर मिल जाएगा, -1 के बराबर। x2 कितना आ गया, -1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो एक सेकेंड इतना पहले रफ कर दिया जाए। ठीक है, और देखो यहाँ पे x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या मिला है, 0 मिला है। मतलब x2 इज इक्वल टू क्या होगा, -x3 होगा। x2 है क्या, -1 है, तो मतलब x3 कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो x3 क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया। मतलब ए बी सी के x कोऑर्डिनेट तो आ गए। अब क्या करो, y पे बात करो, तो y को के लिए क्या उठाओ, सेकंड को उठाओ, और क्या करो, पांचवे में सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सेकंड -5 करो तो क्या मिलेगा, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 10, और क्या, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 8 मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस, इधर भी माइनस होगा, तो देखो होगा क्या, y2 कैंसिल, y1 माइनस y3 इज इक्वल टू 2 बचेगा। फिर क्या करो, इसको इक्वेशन डबल स्टार बना दो,
फिर क्या करो, y1 माइनस y3 है, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन 8 है स्टार प्लस इक्वेशन 8 कर दो, ठीक है। तो होगा क्या, आपके पास ये है और क्या y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6 है, तो ये कट जाएगा, 2y1 इज इक्वल टू 8 मिलेगा, मतलब y1 इज इक्वल टू कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो y1 का वैल्यू कितना आया, 4 के बराबर। अब क्या करो, यहाँ पे पुट करो, तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 10 था, तो y1 का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। y2 का वैल्यू निकालना है, इज इक्वल टू 10, मतलब y2 कितना आ जाएगा, 6 के बराबर, तो y2 कितना हो गया, 6 के बराबर। और क्या, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लो, y2 का वैल्यू कितना आया, 6 प्लस y3 इज इक्वल टू 8, मतलब आपका y3 कितना आ जाएगा, 6 उधर जाएगा, 8 माइनस 6 2 के बराबर, तो y3 2 के बराबर आ गया, ठीक है। अब क्या करो, z की बात करो, तो z का इक्वेशन इसको उठाओ, और कहा z1 प्लस z2 है, और क्या करो, इक्वेशन नंबर 6 को उठा लो, ठीक है। z इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब क्या, थर्ड माइनस 6 कर दो, ठीक है। तो क्या मिलेगा, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू -2, और क्या, z2 प्लस z3 इज इक्वल टू -4, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, z1 माइनस z3 इज इक्वल टू 2 मिलेगा। इसको कोई 3 स्टार बना दो, 1 2 3 स्टार। अब क्या करो, z1 माइनस z3 है, और यहाँ पे z1 प्लस z3 है, क्या करो, इसके साथ 9 को ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा, z1 प्लस z3 इज इक्वल टू 8, ये गया 2z1 इज इक्वल टू 8 टू 10 हो गया, मतलब z1 का वैल्यू कितना मिला, 5। तो z1 कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब क्या करो, यहाँ पे पुट करो, तो z1 का वैल्यू 5 प्लस z2 इज इक्वल टू -2, तो कितना मिल जाएगा, उधर जाएगा, z2 का वैल्यू -7 मिल जाएगा, तो मतलब ये कितना हो गया, -7 हो गया। और क्या करो, z2 प्लस z3 इक्वल टू -4 है, तो z2 का वैल्यू कितना मिल गया, -7 प्लस z3 इज इक्वल टू -4, तो ये उधर जाएगा तो +7 बचेगा, तो +7 -4 मतलब कितना बचेगा, सिंपली 3 बचेगा। तो देखो यार, ए का कोऑर्डिनेट कितना आया, 3, 4, 5 आ गया, बी का कोऑर्डिनेट -1, -6, -7, सी का कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 आ गया। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, नोट करो।